अमन, जो पढ़ने के लिए विदेश गया था, अब अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। शहर की भागदौड़ के बाद गांव की शांति उसे अच्छी लगी, पर साथ ही कुछ अजीब भी। गांव वालों ने उसे देखते ही कह दिया, बेटा सब ठीक है, पर उस पुरानी हवेली की तरफ भूलकर भी मत देखना, रात में वहां बुरी आत्माएं घूमती हैं। अमन हंस दिया। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, मैं भूत प्रेत नहीं मानता, उसने कहा। लेकिन गांव आने के तीसरे दिन से ही उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। रात को जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, उसके कानों में दूर से कोई धीमी धीमी आवाज में फुसफुसाता। फिर उसे भयानक सपने आने लगे। हर सपने में एक डरावनी औरत दिखाई देती, जिसके बाल बिखरे होते थे और वह हमेशा उसे हवेली की तरफ खींचती। उस औरत की चीख सुनकर अमन डरकर उठ जाता और देखता कि बाहर घना अंधेरा है। यह सिलसिला रोज का हो गया। अमन सो नहीं पाता था। उसे लगने लगा था कि वह हवेली उसे बुला रही है। एक रात अमन बहुत परेशान हो गया। उसने गुस्से में सोचा, आज मैं जाकर देखता हूँ कि ये भूतनी वूतनी क्या है। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। उसने अपनी टॉर्च ली और चुपचाप हवेली की तरफ चल दिया। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे सड़ी हुई और गीली मिट्टी जैसी अजीब बदबू आई। उसने दरवाजे को हल्का सा छुआ और चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। वह हिम्मत करके अंदर घुस गया। अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी। अमन ने टॉर्च घुमाई। चारों तरफ टूटी हुई चीजें, जाले और धूल थी। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, पीछे का दरवाजा धड़ाम से इतनी जोर से बंद हुआ कि हवेली गूंज उठी। इससे पहले कि अमन भाग पाता, उसके सामने हवा में एक सफेद साड़ी वाली परछाई तैरती दिखाई दी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 लाल धब्बे थे। वह वही औरत थी जो उसे सपनों में दिखती थी। भूतनी ने भयानक ठंडी आवाज में कहा, तुम आ गए, अब तुम यहीं रहोगे। अमन जोर से चिल्लाया, पर हवेली में उसकी आवाज दब कर रह गई। भूतनी ने अपनी शक्ति से अमन को जकड़ लिया। अमन छटपटाता रहा, पर वह हिल भी नहीं पाया। भूतनी उसे घसीटकर हवेली के नीचे बने एक अंधेरे और सीलन भरे तहखाने में ले गई और एक भारी पत्थर का दरवाजा लगाकर उसे कैद कर दिया। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। अमन कहीं नहीं मिल रहा था। उसके 2 पक्के दोस्त रोहित और विकास को पता चला। वे तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने मुखिया से बात की और सबको शक हुआ कि अमन जरूर हवेली गया है। डरते डरते शाम ढलने के बाद रोहित और विकास हवेली पहुंचे। दोनों बहुत डरे हुए थे। रोहित ने आवाज लगाई, अमन कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं आया, बस हवेली के गूंजने की आवाज आई। वे अंदर घुसे और हॉल में उन्हें अमन की टॉर्च जमीन पर पड़ी मिली। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। अचानक वही भूतनी उनके सामने खड़ी हो गई। वह बहुत गुस्से में थी। विकास चिल्लाया और भागने लगा, पर भूतनी ने एक तेज रोशनी उन दोनों पर मारी। रोहित और विकास जमीन पर गिर पड़े। वे देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, पर उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। वे एकदम लाचार हो गए। भूतनी ने उन्हें भी पकड़ा और जोर से हंसते हुए तहखाने में ले गई और तीनों दोस्तों को एक साथ उस अंधेरे में बंद कर दिया। जब गांव वालों को पता चला कि अमन और उसके दोनों दोस्त भी गायब हो गए हैं, तो गांव के मुखिया ने बड़ा फैसला लिया। मुखिया ने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने मंदिर से पूजा की सभी पवित्र चीजें लीं और रात के ठीक 12 बजे हवेली की तरफ चल दिए। हवेली के बाहर पहुंचने के बाद मुखिया ने जमीन पर एक सुरक्षा घेरा बनाया। उन्होंने जोर जोर से पुराने शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियां हिलने लगीं। तहखाने में बंद तीनों दोस्तों को हिम्मत मिली। भूतनी चीखने लगी। मंत्रों की शक्ति से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह हवा में उछल उछल कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुखिया का बनाया हुआ सुरक्षा चक्र उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा था। काफी देर तक हवेली के अंदर चीखों और मंत्रों की लड़ाई चलती रही। अंत में भूतनी एक तेज रोशनी बनी और जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई।
जैसे ही वह गई, तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन, रोहित और विकास भागते हुए बाहर आए। वे पसीने से लथपथ थे और बेहद डरे हुए थे। उन्होंने गांव वालों को गले लगाया। उस रात अमन को समझ आया कि दुनिया में हर चीज का जवाब विज्ञान के पास नहीं होता। कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल विश्वास और एकता से ही हराया जा सकता है। उसके बाद उस हवेली की तरफ कोई नहीं गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी हवा के तेज चलने पर वहां से कभी-कभी किसी औरत के रोने की हल्की सी आवाज आती है।